Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे संधि को। कल की वीडियो में मैंने आपको समास को कराया था। आज की यह वीडियो आपकी संधि को लेकर है। कल मैंने समास कराए थे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, तो आप वहाँ पे नैनो सेकंड में आंसर कर सकते हैं। आप पहचान लेंगे कि समास आपका कौन सा समास है। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए आप उनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हम संधि को समझते हैं। यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2011 से लेकर आपके 2021 तक के, उनको मैंने करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं की जाती। तो चलिए समझते हैं, संधि को समझते हैं। संधि होती क्या है? तो संधि जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वही आपका संधि कहलाता है। संधि क्या कहलाती है? जो दो परस्पर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, वही आपकी संधि कहलाती है। यहाँ पे हम समझते हैं संधि के प्रकार। तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आती है आपकी स्वर संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि और तीसरी आती है आपकी विसर्ग संधि। तो संधि आपकी कितने प्रकार की हो गई? संधि आपकी 3 प्रकार की हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, आपने संधि को समझा। दो परस्पर वर्णों के मेल से जो आपका बनता है वही आपकी संधि कहलाती है। और संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? तो यह आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। पहली आती है दीर्घ, दूसरी आती है गुण, तीसरी आती है वृद्धि, चौथी आती है यण और पांचवी आती है आपकी अयादि संधि। ठीक, यह संधि आपकी 5 प्रकार की हो जाती हैं। तो इनको मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाऊंगी। आप नैनो सेकंड में वहाँ पे आंसर कर देंगे, आप पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है। ठीक, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, यह आपकी 5 संधि हो जाती हैं। और कौन सी वाली संधि है? तो यह आपकी स्वर संधि है। ठीक, तो चलिए समझते हैं इन संधियों को। तो स्वर संधि की हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। तो चलिए समझते हैं स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की हो जाती है। स्वर संधि की हमने बात की, तो स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है, स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है वह आपकी स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। तो पांचों प्रकार को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दीर्घ संधि की मैं बात करूं तो इसकी ट्रिक होती है जहाँ पे आपको बड़ा दिख जाए। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जहाँ पे आपको बड़ा दिख जाए, बड़े की मैं बात करूं, जहाँ पे आपको क्या दिख जाए? जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाए, बड़ी मात्रा दिख जाए, बड़ी मात्रा दिख जाए, यानी कि बड़ी मात्रा हो वहाँ पर। और मैं बात करूँ जहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे आ दिख जाए, आ, बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ दिख जाए, तो यह आपके किसके अंतर्गत आएंगे? यह आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाए वह हमेशा आपकी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ देवागमन की, तो वाह आपका बीच में आ रहा है और यह इसमें क्या है? आ है। वाह में क्या आ रहा है? आ रहा है। मतानुसार में ता की जगह यहाँ पे क्या बन जाता है? आ बन जाता है। परीक्षा यहाँ पे बड़ी वाली ई आ रही है। ठीक, रिक्शा, ठीक, और
बड़ा वाला ऊ आ रहा है, ऊ की मात्रा है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, जहाँ पे आपको बड़ा दिख जाए, बड़ी मात्रा दिख जाए। जैसे मैं बात करूँ देवागमन की, तो यहाँ पे आ गया आपका, मतानुसार में आ जाता है, परीक्षा में आपकी ई आ जाती है, बधूरवी में आपका ऊ आ जाता है। इसी तरीके से आपके क्या बन जाते हैं, यह आपके दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण बन जाते हैं। और भी मैं कुछ जैसे उदाहरण लूँ आपके, जैसे महेंद्र की बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं और उदाहरण लेती हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे महेंद्र की, महेंद्र में बड़ी ई आ रही है ही के ऊपर। और मैं बात करूँ कपीस की, किसकी बात करूँ, कपीस की बात करूँ, कपीस की बात करूँ, ठीक, कपीस की बात करूं। और जैसे बात करूं मैं सतीश की, तो इसमें आपकी बड़ी वाली ई आ रही है। और मैं बात करूं यहाँ पे जैसे लघुत्तर की, लघुत्तर की बात करूं, तो यह इसमें बड़ा वाला ऊ आ रहा है आपका, ठीक। और मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे बात करूं भानुदय की, भानुदय, भानुदय की बात करूं, तो यहाँ पे बड़ा वाला ऊ आ रहा है। इस तरीके से आपके यहाँ पे बड़ा वाला आ दिख जाए, बड़ी वाली ई दिख जाए, बड़ा वाला ऊ दिख जाए, वहाँ पे आपकी क्या होगी, वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि क्या होती है, जहाँ पे आपको एक मात्रा दिख जाए वह आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी। ट्रिक है इसकी गुण संधि पहचानने की। जहाँ पे आपको एक मात्रा दिख जाए वहाँ पे आपकी गुण संधि होगी। किसी शब्द के, यानी किसी शब्द में ए व ओ की मात्रा हो, वहाँ पे क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। जैसे बात करूँ मैं कर्मेंद्र की, परमेश्वर की बात करूँ, परोपकार की बात करूँ, उमेश की बात करूँ, राकेश की बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी एक मात्रा दिख रही है आपको, तो यही आपकी क्या होगी, यही आपकी गुण संधि हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखूँ आपके लिए, सुरेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र। और मैं यहाँ पे बात करूँ महोत्सव की, महोत्सव की बात करूँ, तो इसमें आपकी एक मात्रा आ रही है, तो हमेशा आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, दीर्घ हो जाता है आपका दीर्घ संधि। गुण संधि में आपकी एक मात्रा आती है। और वृद्धि संधि की बात करूँ तो इसकी ट्रिक है जहाँ पे आपको दो मात्राएं दिख जाएं, ठीक। गुण संधि मैंने आपको बताया, उसमें आपको एक मात्रा देखनी है। और वृद्धि संधि में आपकी दो मात्राएं आ जाती हैं। वृद्धि का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, कि वहाँ पे दो मात्राएं लग जाएंगी, ठीक। जहाँ पे वृद्धि हो रही है और दो मात्राएं हों, हमेशा आपकी वृद्धि संधि होगी। इसकी यह ट्रिक है। जैसे बात करूँ तदेव की, महोषध की बात करूँ, वनौषधि की बात करूँ मैं, और बात करूँ एक एक की, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले आऊँ मैं यहाँ पे, तो जैसे आपका आ जाता है मतैक्य, मतैक्य हो जाता है। और आपका एग्जाम्पल आता है, जैसे मैं बात करूँ सदैव की, ठीक, सदैव की बात करूँ। और मैं बात करूँ जैसे महोज की, महोज, यहाँ पे आपको दो मात्राएं देखनी है, ठीक। तो आपका वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे आपका वृद्धि संधि बन जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यण संधि की। यण संधि क्या होती है, तो शब्द के पहले, यानी कि शब्द के पहले यर लव हैं आपके, यानी कि यर लव जो शब्द हैं आपके, इनके पहले आधा शब्द आए तो वह हमेशा क्या होगी, यण संधि होगी। यर लव के पहले आधा शब्द आ रहा है तो हमेशा क्या होगी, आपकी यण संधि होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। यर लव की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कैसे वर्ण होते हैं आपके, यह आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक की बात करूँ तो यहाँ पे य के आगे त आ रहा है, यहाँ पे य के आगे त आ रहा है, ठीक। व के आगे श आ रहा है आधा, और व के आगे श आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाती है, यण संधि बन जाती है। तो प्रत्येक में आपकी यण संधि है, अत्याचार में यण संधि है, स्वच्छ में यण संधि है, स्वागत में यण संधि है। यानी कि अंतस्थ वर्ण के आगे आधा वर्ण आ जाता है, यानी कि आधा कोई वर्ण आ जाता है, हमेशा आपकी यण संधि होगी। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए और भी मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँ। जैसे मैं बात करूँ इत्यादि की, इत्यादि की बात करूँ तो य में आपका क्या आ रहा है, त आ रहा है, इत्यादि, ठीक। और मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, तो जैसे आपका न्यून हो गया, क्या हो गया, न्यून हो गया। और भी यहाँ पे जैसे बात करूँ मैं, यहाँ पे बात करूँ मैं अन्वेषण की, अन्वेषण की बात करूँ,
अन्वेषण की बात करूं तो यहाँ पे व के आगे आधा न आ रहा है तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, तो यहाँ पे आपकी यड़ संधि हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब 5 नंबर पर आती है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि को हम समझते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर 3 शब्द के अक्षर होंगे। क्या होंगे? 3 शब्द के अक्षर होंगे। उच्चारण की बात करूँ तो अय, आब और अब होंगे। अयादि संधि की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है अधिकतर कितने अक्षर होंगे, 3 अक्षर होंगे और अय, आब, अब होंगे। जैसे मैं बात करूँ पवन की, नयन की बात करूँ, नायक की बात करूँ, पावक की बात करूँ, गायक की बात करूँ, भावुक की बात करूँ, नाविक की बात करूँ तो नायिका की बात करूँ तो इसमें आपका क्या आ रहा है, तो इसमें आपके बोलने में उच्चारण करने में क्या आ रहा है, अय, आब, अब यह आ रहे हैं। जैसे नयन में अनारा है, ठीक है, नयन, पवन, अनारा है, नायक, ठीक है, पावक, तो इस तरीके से आपके आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा आपके यहाँ पे 3 शब्द के अक्षर होंगे, ठीक, 3 शब्द के अक्षर होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे आपकी अयादि संधि होगी। आपको सभी संधि समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। दोबारा से समझाती हूँ थोड़ा सा। संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं और मैं यहाँ पे बात करूँ स्वर संधि की तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की हो जाती है, ठीक। 5 प्रकार में मैं बात करूँ तो दीर्घ संधि होती है आपकी, उसमें आपको देखना होता है बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा जहाँ पे दिख जाए, जैसे आ, बड़ा, बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ठीक, वहाँ पे आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। गुण संधि की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक मात्रा देखनी है तो आपकी वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि की बात करूँ तो 2 मात्रा देखनी है, हमेशा आपकी वृद्धि संधि होगी। फिर बात करूँ मैं यण संधि की तो यण संधि में आपका जहाँ पे यर, लब आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं उनके पहले आपका यहाँ पे आधा शब्द आ जाता है, वही आपकी क्या होगी, यण संधि होगी। अयाद संधि की बात करूँ तो जहाँ पे आपका जो 3 अक्षर के शब्द होंगे यहाँ पे अय, आप, अब, इस तरीके से, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।